ऐसे लोगों को बाहर करिए ना भाई, जो आके महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करे, छेड़छाड़ कर रहे। इस बच्चे को टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो आसान टारगेट है इसलिए। अभिनव अरोड़ा को बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो कि उसके सामने चले जा रहे हैं, मोबाइल लेके ऐसे कह रहे हैं, राधे राधे जी, राधे राधे बोल के दिखाओ, ये वो, इस प्रकार जो भी उसके डायलॉग होते हैं उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं उसके सामने। और मैं देख रहा हूँ बेचारा थोड़ा झिझक भी रहा है कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, आगे चल के दूसरे पॉइंट पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार ये देख लीजिए। ठीक है, वो एक छोटा सा बच्चा है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, आप भी जानते हो अच्छी तरीके से कि इतनी उम्र में आप कितने ज्यादा सयाने थे और आपको कितनी दुनियादारी पता थी, ये अच्छी तरीके से आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ईगो आ जाती बीच में कि नहीं भाई, वो तो हमारे धर्म का कोई दुश्मन है, तो ऐसा है नहीं है। ठीक है, आप जाके उसको बेचारे को धक्के मारे, अरे वो एक बच्चा है यार, ऐसे क्या बातें कर रहे हो, उसको धक्के मार के अपनी होली में से बाहर निकाल रहे हो, क्या उसके मन पे छवि बनेगी हमारी। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जब हम इस उम्र में होते हैं तो हमें इतनी समझ नहीं होती है इन सब दुनियादारी की। हाँ, हमारे अंदर जुनून होता है बहुत सारा। ठीक है, लेकिन इतना व्यवहार कि मैं देख रहा हूं कि उसको धक्के मार के होली में से बाहर निकाला जा रहा है, और वो भी इतने इतने बड़े लोगों की वजह से। ठीक है, इतने इतने बड़े लोग मिलकर एक छोटे से बच्चे के ऊपर अपनी ईगो दिखा रहे हैं, ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर वो अधर्मी है, हम उसको अधर्मी कह रहे हैं, तो क्या इससे हम धार्मिक बन जाते हैं? फिर सोशली किसी को बुली करना, किसी को नीचा दिखाना, वो भी एक बच्चे को, ये कहाँ का तरीका है? मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं बड़े दिनों से समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को कहीं से भी समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके का हल है। मतलब आप इससे कुछ सॉल्व करना चाहते हो अगर, तो भाई मैं, फिर बड़ी ज्यादा निराशा मेरे को होगी आपको देखकर। ठीक है, कि आप इस चीज से उसको टारगेट करके, बुली करके, क्या आप अपने को महान दिखाना चाह रहे हो या उसको नीचता दिखाना चाह रहे हो, उसको नीचापन दिखाना चाह रहे हो? मतलब आप करना क्या चाह रहे हो, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अब ये सब करके आप ज्यादा से ज्यादा उसको सोशली बुली कर लोगे, थोड़ा सा उसके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, बच्चा हो सकता पता नहीं उस प्रेशर के चलते आगे क्या कदम उठाए क्या नहीं। इससे क्या खुश हो जाओगे क्या बहुत ज्यादा आप? अगर वो कल को कोई गलत कदम उठा लेता है आगे चल के, तो क्या खुश हो जाओगे आप? मन में बड़ी बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमने किसी बच्चे का भविष्य खराब किया है। ठीक है, या हो सकता है कुछ वो ऐसा कर ले जो कि बाद में ठीक भी ना हो पाए। तो बच्चे को धर्म सिखाने से पहले खुद धर्म सीखिए कि आपका धर्म क्या है। क्या हमारा धर्म, क्या सत्य सनातन वैदिक धर्म की उच्चता यह है कि हम बच्चे को ज्ञान और शिक्षा ना देकर उसके उसके साथ उसको बुली करें? हम सारे मीडिया में उसे ट्रोल करते फिरे। अरे मीडिया तो छोड़ ही दीजिए, मीडिया का आजकल कोई स्तर रह ही नहीं गया, मैं आम जनों की बात कर रहा हूं। आप जाकर उसको ट्रोल कर रहे हो, छोटा सा बच्चा है भाई, मैं तो कभी ना ट्रोल करूं उसको ऐसा। मैं होता उसकी जगह तो मैं जरूर उसको समझाता कि बच्चा तुम्हारे साथ गलत हो रहा है काम, आप आओ हमारे साथ होली खेलो, बैठो खुलो मिलो, लेकिन इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा विचार करो। अब उसको धर्म सिखाने से पहले आप खुद तो धर्म सीख लीजिए। आप एक छोटे से बच्चे को धुतकार रहे हो, उसको होली से बाहर निकाल रहे हो, मतलब पता, मुझे तो नहीं समझ आया ये कौन सा धर्म है। निकालना है ना आपको होली से बाहर अगर किसी को, तो उन लोगों को निकालिए, उन मंचलों को निकालिए जो आकर सीधा सीधा आके कह रहे हैं, इंटरनेट पे मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमारा टारगेट सिर्फ भाभियां हैं। और भाभी का अर्थ, मतलब नीचता की प्रकाष्ठ देखिए कि एक बच्चा जिसको अपनी समझ नहीं है उसके पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं, और नौजवान लड़के जो कह रहे हैं कि हम भाभियों को टारगेट कर रहे हैं। भाभी आपको पता है किस शब्द में कहा जाता है? कोई माता के स्वरूप में तो कहा नहीं जाता। एक बार यूट्यूब पर भाभी लिख के सर्च कर लीजिए। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कि भाभी किस। तो भाभी का मतलब है कि किसी की जो व्याता स्त्री है, हम उसके उसको टारगेट कर रहे हैं, जाके उसको हाथ लगा रहे हो, छू रहे हो, कोई कमर में हाथ डाल रहा, कोई कहीं डाल रहा है, कोई जाके जबरदस्ती उसके मुंह पे रंग मल रहा है। ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए ना, उनको धक्के मार के, उनको अच्छी तरीके से सबक सिखाकर वृंदावन से लात मारकर बाहर निकालिए ऐसे लोगों को। लेकिन नहीं, वो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा धर्म बचाना है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है कि वो धर्म है भी है या नहीं। अपनी आंखों से मैंने वीडियो देखी है जहां पर दो अंग्रेज महिलाएं जा रही थी, उनके साथ इतनी छेड़खानी की कि अंत में उस अंग्रेज महिला ने पकड़ के दो थप्पड़ लगाए हैं व्यक्ति को। लेकिन ऐसे बंदों को हम क्यों ब्रज से बाहर करेंगे? वृंदावन से आ रहे हैं कि वो गालियां दे रहे, माँ बहन को, तेरी माँ के साथ ये कर दूं पता नहीं क्या, और फिर बोल रहे हैं राधे गोविंद। लेकिन वो बोले नहीं, वो गाली नहीं होती, वो अमृत होता है। ऐसे लोगों को बाहर करिए ना भाई, जो आके महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करे, छेड़छाड़ कर रहे।
इस बच्चे को टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो आसान टारगेट है इसलिए। हम सबको पता है कि इतनी ज्यादा सुयोजित प्लानिंग एक बच्चा नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीजें मिलके उसको प्लान का हिस्सा बनाया गया है उसके माँ बाप के द्वारा। तो उसके माँ बाप को जरा फटकारिए ना अच्छी तरीके से, उसके माँ बाप को पकड़िए, जो उसका कैमरा पकड़ के जो उसकी वीडियो शूट कर रहा है, उसको बार बार टेक लेने के लिए बोल रहा है, उसको पकड़िए ना। बच्चे को क्या है भाई, बच्चे को प्यार दोगे तो बच्चा आपका कुछ खा नहीं जाएगा, ठीक है ना, वो आपके धर्म को किसी प्रकार से इतनी लेवल पे, मतलब दो लेवल देख रहा हूं, एक है बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, दूसरा है जिसको सब कुछ पता है और वो पूरी होली को दूषित कर रहा है। इन दोनों में से किसको टारगेट करना चाहिए ये भी मुझे आपको बताना पड़ रहा है आज, ठीक है। तो उसके माँ बाप को पकड़िए जो उससे ऐसी हरकतें करवा रहे, उसको अच्छी तरीके से सबक सिखाइए, हाथों से नहीं बातों से ही, ठीक है। और उनका बहिष्कार करिए कि बच्चे के साथ आप मेंटली जो है वो हरासमेंट कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो ये होता है हल। अंत में बस मैं जाते जाते यही कह रहा हूं कि बच्चे को रिस्पेक्ट के जरिए भी समझाया जा सकता है, बच्चों को अच्छा ज्ञान दीजिए, बच्चों को बिठाकर समझाइए कि बच्चा तुम्हारा जो है भविष्य खराब कर रहे हैं तुम्हारे माता पिता, अपने माता पिता से सावधान रहो, और माँ बाप को भी समझाओ, फिर उसे प्रेम से खिलाइए पिलाइए, अपने साथ होली खिलाइए, और जाते जाते उसको अच्छे विचार देकर घर भेजिए ताकि उसके दिमाग में कुछ पॉजिटिव चीजें भर सके। ऐसे नहीं होने वाला भाई, जितना भी कोशिश कर लो, बच्चा और आपसे ज्यादा कटता ही जाएगा उल्टा। बहुत बुरा लगा भाई ये रील्स वगैरह देख के मेरे को, एक बच्चे के साथ इतना शोषण कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी ईगो हम सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं अपनी। आज के लिए थोड़ा दुखी हूं इसलिए इतना ज्यादा बोल गया हूं, बाकी क्षमा भी मैं चाहूंगा, अपना भाई समझ के क्षमा भी कर देना अगर कुछ ज्यादा बोल गया हूं। आप सबको मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते, हरिओम तत्सत।